स्वागत है फ्रेंड्स आपका IT स्टडी मटेरियल चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो यह देखिए आपके सामने आ गया ये आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखिए हम एक एक करके पार्ट को देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो भाग है तो क्या है, रैचेस स्टॉक। इसका क्या उपयोग करता है, उसका क्या उपयोग है तो बाद में हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो देखिए इसके बाद जो ये भाग जो है यहाँ का, इसको क्या बोलते हैं हम, थिम्बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिम्बल। और जो बाद में यहाँ का भाग क्या है, तुम्हारा बैरल किंवा स्लीव, उसको क्या बोलते हैं, बैरल किंवा स्लीव बोलते हो। और ये जो तुम्हारा स्क्रू लगा हुआ है यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं तुमसे, आपको इसको स्पिंडल लॉक। म्हणजे आप कोई माप लिया हो और वो हिल न जाए, इसके लिए उसको क्या करते हैं, लॉक किया जाता है। किसके द्वारा, इसके लॉक के द्वारा का अपने माप को लॉक कर सकते हैं। तो देखिए बाद में ये जो सी आकार का यू आकार का जो है तो उसे क्या करते हैं, फ्रेम कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो भाग है तो उसको क्या बोलते हैं आप, स्पिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल। स्पिंडल का मटेरियल क्या है, इसका उपयोग क्या है, बाद में हम अभी प्रैक्टिकली देखने वाले। यहाँ का जो भाग है तो क्या उसको आप क्या बोलते हैं, एनुअल बोलते हैं। क्या, एनुअल बोलते हैं। जो इन दोनों के जो बीच का जो है तो उसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग फेस। यानी यही रख के हम इन दोनों के बीच के में कोई भी पार्ट रख के हम मेजरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो हम 2 लैंग्वेज में देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे और बाद में मराठी लैंग्वेज में भी बताएंगे। तो पहले तो हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में प्रैक्टिकली हम करके भी देखेंगे और बता भी देंगे कि हर पार्ट का नाम क्या है और उसका मटेरियल क्या है। तो चलिए आगे जाने से पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कारण कि इस चैनल पे आप हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और हर हैंड टूल का आपको, मुझे फीटर थ्योरी हो, मशीनिस्ट थ्योरी हो और टर्नर थ्योरी हो, वेल्डर थ्योरी हो, ये सब के तो आपको थ्योरी के वीडियो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे और तुमको थियोरेटिकल पर आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं प्रैक्टिकली माइक्रोमीटर कैसे दिखता है, माप कैसे उससे लिया जाता है। इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि अभी आप लोग के सामने डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके कितने पार्ट्स हैं और इसके द्वारा किस तरह से माप लिया जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला भाग नाम है रेचेट स्टॉप, जो कि इसके अगले भाग से यहाँ से जुड़ा हुआ है। ये भाग यहाँ से लेके यहाँ तक ये थिम्बल कहलाता है। और जिसके ऊपर ये भाग लगा हुआ है, इसके नीचे वाला भाग, इसको हम लोग बैरल या स्लीव के नाम से जानते हैं। इसके आगे जब चलते हैं, ये सारा भाग, ये जो भाग आप देख रहे हैं ये कलर किया हुआ, ये टोटल भाग हमारा फ्रेम कहलाता है। और यहाँ जब आगे की ओर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं ये वाला भाग हमारा स्पिंडल, और स्पिंडल के आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं एनविल। तो इसको हम लोग अभी अलग करके दिखाते हैं ये किस तरह से अलग होता है। इस रेचेट स्टॉप को पकड़ के जब हम लोग रोटेट करते हैं तो इसके साथ साथ हमारा ये स्पिंडल और थिम्बल चलता है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एनविल हो गया। तो यहाँ जो आप सारा पार्ट्स के बारे में अभी जानकारी लिए, तो इसके साथ साथ हम लोग इसके मेटल के बारे में भी जानकारी ले लें। सबसे पहले हमारा ये जो फ्रेम बना हुआ है, जो कि कलर में आप लोग देख रहे हैं, ये जनरली कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाया जाता है। और एनविल की बात करते हैं तो ये एनविल हमारा क्रोमियम स्टील, इसके ऊपर में इसके टिप पर कार्बाइड का ब्रेज किया हुआ होता है।
इसके आगे की ओर बात करते हैं स्पिंडल। स्पिंडल के भी आगे वाले फेस पे ब्रेजिंग किया हुआ रहता है, जो कि आप देख सकते हैं ये हल्का ब्लैक दिख रहा है। तो ये हमारा कार्बाइड का इस पे ब्रेजिंग किया हुआ रहता है। चूंकि ये एनविल और स्पिंडल का ये पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा ही किसी जॉब के संपर्क में आता है, यह जल्दी से घिस नहीं जाए, इसके चलते इसको कार्बाइड का बनाया जाता है। और आगे चलते हैं, यहाँ फ्रेम के ऊपर में अभी आप एक लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। इसी के समान किसी और माइक्रोमीटर में, अन्य माइक्रोमीटर में यहाँ पे गोल छल्ला सा लगा रहता है, जिसको लॉकिंग नट के नाम से जानते हैं। आगे की बात करते हैं इस भाग की। ये भाग हमारा बैरल कहलाता है, या इसको हम लोग स्लीव कहते हैं। इसमें इस स्लीव पर सबसे ऊपर में यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इसको हम लोग मेन डिवीजन बोलते हैं, जो कि प्रत्येक मिलीमीटर में बना हुआ होता है। ये वाला भाग जो नीचे में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये प्रत्येक मेन डिवीजन को आधा करता है, इसको हम लोग सब डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये जब आगे चलते हैं हम लोग, ये भाग, इस भाग को हम लोग थिम्बल कहते हैं, जो कि एक सब डिवीजन, यहाँ जो सब डिवीजन दिख रहा है इसको 50 भाग में यहाँ पर बांट दिया जाता है, जैसा कि अभी हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। इसको जब हम लोग रोटेट करते हैं तो यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और ये 50, ये टोटल 50 भाग में बटा रहता है। तो इसको हम लोग थिम्बल डिवीजन के नाम से जानते हैं। आगे की ओर चले, यहाँ पर हम लोग रेचेट स्टॉप की बात किए थे। ये हमारा रेचेट स्टॉप है। जिस माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप लगा रहता है उसको हम लोग शेप माइक्रोमीटर कहते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में बात हो गई, फिर यहाँ पे सब डिवीजन और उसके बाद ये थिम्बल डिवीजन। ये तीनों डिवीजन को आपस में जोड़ने के बाद कुल रीडिंग जितना आता है वही हमारा माइक्रोमीटर का रीडिंग होता है। रेचेट स्टॉप को फिर घुमाएंगे और जिस वस्तु का रीडिंग लेना है उसको हम लोग यहाँ पे इस एनविल और स्पिंडल के बीच में डालेंगे। तो चलिए, यहाँ हमारे पास एक सी स्पिनर है, इसका यूज भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये सी स्पिनर को हम लोग लगाते हैं स्पिंडल के बीच में, और यहाँ पर देख रहे हैं कि आवाज फिर से आना शुरू हो गया। मतलब अब इसके से ज्यादा हम इस माइक्रोमीटर को आगे की ओर घुमाने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको लॉक नट को इधर से लॉक कर देते हैं कि रीडिंग हमारा यह लॉक हो जाए। अब इस स्थिति में हम लोग रीडिंग को देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेन डिवीजन को देखते हैं। यहाँ पे आप मेन डिवीजन को देख सकते हैं, ये 0 और 0 के बाद 1 दिख रहा है, 0 के बाद 1। इसका मतलब हो गया, हम लोग लिख सकते हैं मेन डिवीजन इक्वल टू 01.00, इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें सब डिवीजन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सब डिवीजन को देखते हैं। थोड़ा सा इसको हम जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर यदि आप देख पा रहे हैं तो ये सब डिवीजन को, यदि आपको यहाँ सब डिवीजन दिख, तो इस स्थिति में यहाँ आप देख रहे हैं हमारा एक सब डिवीजन दिख रहा है। मतलब ये सब डिवीजन तो दिख रहा है, लेकिन 0 और 1 के बीच में दिख रहा है। मतलब जब 0 से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 0 के बाद 0.5 आएगा, फिर 0.5 के बाद 1 यहाँ पे दिखेगा। मतलब यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, इस 1, यह जो सब डिवीजन का वैल्यू यहाँ पर 0 है, क्योंकि यह 1 के पीछे दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इस लिखने के क्रम में सब डिवीजन इक्वल टू 0.00, मतलब सब डिवीजन यहाँ पे हमारा अभी कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम लोग थिम्बल डिवीजन को यहाँ पे काउंट करेंगे, जो कि डेटम लाइन के साथ हम लोग देख रहे हैं। ये 45 का डिवीजन जो है एकदम लगभग सीधा मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं थिम्बल डिवीजन इक्वल टू 00.45। तो अभी आप लोग इसको क्या करना है, टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद क्या हो रहा है, 0.45 और यहाँ पे 01, ये हमारा मिलीमीटर में टोटल हो रहा है। अब इसको हम लोग जूम आउट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस माइक्रोमीटर का जो रीडिंग है, इस रीडिंग को हम लोग किस तरह से व्यक्त करते हैं। तो ये सिंपल तरीका है माइक्रोमीटर का रीडिंग को लेने के लिए। ये जो हमारा सी स्पिनर का थिकनेस की बात करते हैं, ये हमारा 1.45 मिलीमीटर रीडिंग आ रहा है। तो इस तरह से आप आसानी से माइक्रोमीटर का रीडिंग ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो हमने
प्रैक्टिकली माइक्रोमीटर देख लिया, उससे रीडिंग कैसे लेते, उससे माप कैसे लेते हमने देख ही ले लिया। तो चलिए थोड़ा जो थियोरेटिकल रहता है वो पूरे डिटेल्स में अब हम देखने वाले हो। मेरे फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के बाद आपको अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत पड़ना नहीं है, और यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइक्रोमीटर के द्वारा जो भी डाउट है तो पूरे डाउट यहाँ इसी चैनल पे और इसी वीडियो पे आपको पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं जो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट रहता है वो कितना होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो देखिए, माइक्रोमीटर का एक सूक्ष्ममापी यंत्र है जिससे किसी भी जॉब में माप 0.01 mm परिशुद्धता के साथ ली जा सकती है। मतलब फ्रेंड्स, आप माइक्रोमीटर के द्वारा आप 0.01 mm से तक आप इतनी तक आप सूक्ष्मता में माप ले सकते हैं। और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी कितना है, 0.01 mm। इतना माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है, यह दिखा है। तो यहाँ का लिखना है ये mm है। तो कम से कम आप मैट्रिक पद्धति में 0.01 mm तक आप माइक्रोमीटर से माप ले सकते हैं। तो माइक्रोमीटर से माप कौन सा लेते हैं आप, आउटसाइड माइक्रोमीटर से माप कौन सी पद्धति का लेते हैं। तो देखिए, बाह्य माप लेने के लिए प्रयुक्त माइक्रोमीटर को बाह्य माइक्रोमीटर कहते हैं। मतलब जो बाहर का जो माप लेते हैं बाहर का, तो उसका माप लेने के लिए जो जिस माइक्रोमीटर का नाम है तो क्या है, वो आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो देखिए, उसका जो फ्रेम रहता है, तो हमने फ्रेम भी देख लिया है, फ्रेम किसको कहते हैं किसको नहीं, तो हम फ्रेम भी देख लिया। तो देखिए, फ्रेम को किस मटेरियल से बनाया जाता है, ड्रॉप फॉर्ज इस्पात अथवा मोलिबल ढलुआ लोह का बनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, यह आपको ध्यान रखना है कि हर पार्ट का मटेरियल थोड़ा अलग अलग रहता है, और आपको सब पार्ट का मटेरियल आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रेम जो रहती है अपनी सी किंवा बाय यू आकार की 12 खड़ी किंवा सी यू की 12 खड़ी का जैसा दिखता है, जो उससे क्या करते हैं हम फ्रेम बोलते हैं। हमने प्रैक्टिकली देख लिया और ड्राइंग में भी देख लिया सी किसको कहते हैं और यू किसे कहते हैं, और उसे फ्रेम किसको कहते हैं हमने देख लिया है। तो देखिए, उसका मटेरियल जो है क्या है, ड्रॉप फॉर्ज इस्पात अथवा मोलिब्यूल ढलुआ लोहा कास्ट आयरन इसे कहते हैं। तो देखिए, नीचे वाला जो भाग है, तो नीचे वाला क्या है, बैरल किंवा स्लीव। बैरल खोल पर लगा होता है, इस पर डेटम लाइन रेखाएं अंश होती है। मतलब फ्रेंड्स, जो फ्रेम में जो राइट साइड में जो लगा रहता है, तो उसे क्या करते हैं, बैरल किंवा स्लीव कहा जाता है। और उसी पे क्या होता है, लिखा जाता है, उस पर डेटम लाइन आखी जाती है, जो mm में जो माप रहता है। जैसे हम स्टील रूप पे हम देखते हैं कि पूरा माप आका रहता है, 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm, जैसे उस पर रीडिंग रहती है, वैसे ही तुम्हें आपकी रीडिंग बैरल पे आपकी रहेंगी। जो चलिए देखते हैं डेटम लाइन पे कैसी आंकनी होती है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, कैसे डेटम बैरल पे डेटम लाइन आंकी गई है। तो आप प्रैक्टिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि डेटम लाइन कैसी माइक्रोमीटर पे जो थिम्बल रहता है और जो बैरल रहता है उस पर कैसे आंकते हैं। तो हम अभी बैरल की देख रहे, बाद में जो थिम्बल है, थिम्बल पे भी कैसे आंकी जाती है वो देखेंगे। तो आप सामने देख सकते हैं थिम्बल पे भी आंकनी की है जो, और बैरल पे भी आंकनी की है। तो थिम्बल का हम बाद में देखने हैं, अभी हम बैरल का देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ डेटम लाइन कैसे आंकी है आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे का पूरा डिटेल्स में हम देख। यहाँ देखिए, बाद का जो पार्ट है वो थिम्बल भी हमने देख लिया है। बाजू में जो ये जो रहता है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, थिम्बल। इसको भी हमने क्या किया, प्रैक्टिकली देख ही लिए है। तो बाद में इसका क्या उपयोग है क्या नहीं हमने देख लिया है। तो आगे का जो
पार्ट है, क्या आगे का जो पार्ट है वो हम देख लेते हैं। देखो हम बात का जो पार्ट है तो क्या है, हमारा स्पिंडल है। हमने स्पिंडल तो प्रैक्टिकली देख लिया है कि कैसे वर्क करता है, उसका क्या काम है, हमने पूरा देख लिया है। तो देखिए स्पिंडल एक क्या है, एक सिरामापन फलक मेजरिंग फेस है। मतलब ये क्या है, स्पिंडल का एक फेस है, मेजरिंग फेस है, और एक जो चूड़ीदार रहता है वो क्या होता है, चूड़ीदार बनाया जाता है और वह नट में लगाया होता है। तो वो हमने कहाँ लगाया होता है, उसका काम क्या है हमने पूरा देख लिया है। तो आगे का जो पार्ट है दूसरा क्या है, एनविल। तो देखिए एनविल का भी हमने देख लिया है कि एनविल क्या वर्क करता है, एनविल का क्या काम है, पूरा हमने देख लिया प्रैक्टिकली। तभी भी हम छोटे छोटे डिटेल्स में हम देख रहे हैं। तो देखिए न्याय मापन फलकों में से एक है जो माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट रहता है। यह अलाव इस्पात ये का बना होता है तथा पूर्णतः समतल से सतह में परिशुद्ध होता है। मतलब आप एनविल यानी स्पिंडल या दोनों को द्वारा से आप क्या कर सकते हैं, दोनों की मदद से आप कोई भी आउटसाइड जो माप रहता है, बाहरी माप रहता है, आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे चेक करना है वो हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। तो आगे का जो पार्ट है स्पिंडल लॉक, मतलब इसका मतलब होता है जब जो भी हम एक माप लेते हैं उसको लॉक करना, क्या उसको लॉक करके रखना, हिल न जाए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लॉक बोलते हैं। किसी भी अनिश्चित स्थिति में स्पिंडल को लॉक करने के लिए स्पिंडल लॉक नट होता है। तो लॉक किसे कहते हैं क्या नहीं, हमने प्रैक्टिकली देख लिया है। तो देखिए इसका अर्थ ऐसा रहता है कि हमने कोई माप लिया, समझो हमने 10 mm का 15 mm की छड़ी का हमने माप लिया, रॉड का ले लिया, तो उसका माप हिल न जाए, इधर उधर न हो न जाए, इसलिए वो लॉक किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे का जो पार्ट है तो हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऐसे ही तो आपको नए नए वीडियो लाते ही रहेंगे हम। तो चलिए आगे का हम देखते हैं पॉइंट कौन सा है। तो देखिए रैचेट स्टॉक, क्या रैचेट स्टॉक जो हाथ से आप हम घुमाते हैं उसको क्या कहते हैं, रैचेट स्टॉक। तो देखिए मापन सतहों के बीच के एक समदाब सुनिश्चित करने के लिए जो रैचेट स्टॉक होता है, मतलब आप कोई माप लेना है, आपको उसको मिलाना है, तो हम धीरे 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 देगा उसी रैचेट स्टॉक के द्वारा हम घुमा के आपका जो भी माप है हाँ, आप माप ले सकते हैं। तो कैसे लेते हैं कैसे नहीं तो हमने तो देख लिया है। तो चलिए आगे का हम जो मेन अब पार्ट है थियोरेटिकल वो हम देखते हैं। तो देखिए फिर से एक बार हम क्या करते हैं, जो पार्ट रहते हैं वो देखते हैं। यहाँ देखिए रैचेट स्टॉक है, यहाँ का इधर का जो भाग है उसे क्या कहते हैं, रैचेट स्टॉक कहते हैं। इधर का क्या कहते हैं, थिम्बल कहते हैं। जो बीच का भाग है उसे बैरल कहते हैं, लॉक नट। यहाँ देखिए ये जो फ्रेम है ये स्पिंडल है और ये एन्यूल है। हमने फिर से पार्ट देख लिया। तो देखिए जो कार्य सिद्धांत, किस सिद्धांत पे माइक्रोमीटर काम करता है, ये एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। तो देखिए माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, माइक्रोमीटर एक स्क्रू एवं नट के सिद्धांत पे काम करता है। देखिए आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, तब आपको बताना है कि माइक्रोमीटर एक स्क्रू एवं नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता चला होगा कि माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपको और एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट क्या रहता है मैट्रिक पद्धति में और ब्रिटिश पद्धति में, तब आपको बताना है मैट्रिक पद्धति में 0.01 mm। ये क्या है,
आपका मैट्रिक पद्धति में, और जो ब्रिटिश पद्धति में रहता है जो इंच में रहता है तो है 0.001 इंच। ये आपका ब्रिटिश पद्धति में आपका माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट है। आपको लिस्ट काउंट ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा माइक्रोमीटर क्या है पूरे डिटेल्स में देख लिया है। तो फ्रेंड्स आपको पता चला होगा कि माइक्रोमीटर क्या रहता है, माइक्रोमीटर से कैसे रीडिंग लेते हैं, उसके पार्ट क्या आता है, पार्ट का कौन सा मटेरियल, पार्ट कौन से मटेरियल से बना जाता है, और उसका पूरा लिस्ट काउंट, और उसका कार्य तत्व, मुझे उसका प्रिंसिपल कौन से तत्व पे काम करता है, हमने पूरी डिटेल्स में आपको बताया है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपके सामने ये कौन सा माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो देखिए इसके पूरे डिटेल्स में हमने देख लिया है। तो आपको फ्रेंड्स उसका मटेरियल, उसका लिस्ट काउंट, उसके पार्ट, और उससे कैसे रीडिंग लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये जो आप कौन सी भी एग्ज़ाम दे, ITI में जो आपका पेपर रहता है वो दीजिए, बाहर DRD का और ड्रेस फैक्ट्री का, और यह ITI इंस्ट्रक्टर का भी हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो टेक्निकल, तो उसमें माइक्रोमीटर से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो। तो फ्रेंड्स हमने पूरे डिटेल्स में माइक्रोमीटर देख लिया है। तो फ्रेंड्स ये जो माइक्रोमीटर रहता है देखिए 0 से 25 mm तक रहता है, बाद में इससे बढ़कर 25 mm से 50 mm तक रहता है। मतलब हर माइक्रोमीटर 25 mm से बढ़ता है। कितने mm से 25 mm से आपका माइक्रोमीटर बढ़ता है, उसकी लेंथ 25 mm से कम होती है और 25 mm से ज़्यादा बढ़ती है। तो देखिए फ्रेंड्स ये था आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर का पूरी डिटेल्स में आपकी। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करिए ऐसे ही नए अपडेट मिलने के लिए। और आपको पता है अपने ITI स्टडी मटेरियल चैनल पे आपको कोई भी गवर्नमेंट का जॉब हो, ITI रिलेटेड हो या गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, अप्रेंटिसशिप हो, उसको सबसे फास्ट आपको अपडेट आपको ITI स्टडी मटेरियल चैनल पे आपको अपडेट मिलती रहती है। और नीचे जो लिंक दिए है डिस्क्रिप्शन लाइन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आपको हर नोट्स, हर बुक की नोट्स, PDF आपको जो भी है आपको वहाँ मिलती ही रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।